अरे सुनो, जिनकी नाभि डिगी हुई है ना, ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन 1 मिनट करना। आज मैंने ये तय किया है कि सबकी नाभि धरण, सबका मणिपुर चक्र और सबका हृदय चक्र, धरण और कोड़ी, ये पुराने शब्द हैं लोक भाषा के। इसकी धरण डिग गई, इसकी कोड़ी डिग गई, इसलिए ये आदमी टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, इसलिए इसका बीपी शुगर बढ़ गया, इसलिए इसको बुखार हो गया। हमारे एक पूज्य स्वामी अपरोक्षानंद जी महाराज जी हैं, अभी थोड़े दिनों में शतायु हो जाएंगे वो भी। जब हम गंगोत्री गए तब भी ऐसे कैसे थे, 30 साल पहले, 30 साल पहले की बात बता रहा हूं, और लगभग अभी भी वैसे के वैसे ही है। वो जो भी आए सबकी नाभि ठीक करते थे, उनको बोलते ही थे लोग हंसी मजाक में, बोले ये नाभि गुरु है, और उन्होंने नाभि के ऊपर एक पूरा ग्रंथ लिख डाला। तो चलो ये पवन मुक्तासन 1 मिनट, 1 मिनट पवन मुक्तासन करो लगातार बिना रुके। चलो जी 1 मिनट आप करो जी महात्मा जी पवन मुक्तासन, विदेह देव जी, और आप करो बिटिया उत्तान पादासन, देवभूमि जी, ऐसे 1 मिनट। ये सब भी कर लो, तुम तो खाली देखते ही हो, अवलोकत हो, ऐसे नहीं। खाली देखने से बात ना बनेगी। जिनकी नाभि धरण डिगी रहती है ना, आज सबकी ठीक करनी है, ये कंपल्सरी नियम है। 1 मिनट तक पवन मुक्तासन उत्तान पादासन। जो इतना भी ना कर पाए वो सेतु बंद करना, सांस पूरा बाहर छोड़ दिया, पेट अंदर खींच लिया। ऐसे, और जो कर सके वे पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन 1 मिनट करना। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, 1 मिनट में ये पूरी गुरु वंदना करेंगे हमारे भाई हरि जी तो, और मैं 1 मिनट तक ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन कर रहा हूं। 1-1 मिनट सारा करना है, ऐसे 1-1 मिनट ही कर लो, जो जितना कर पाए। आपके पास 4-5 विकल्प दे रहे हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंद या पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। 1 मिनट से पहले किसी को रुकना नहीं है। देखो ऐसे लगा के रखो, थक जाओ, थक करके चकनाचूर हो जाओ। अब पढ़ने वाले तो हो नहीं, पहले ही पढ़े हुए हो, इसलिए कर लो। जिन की नाभि धरण डिगी हुई है, बस ऐसे आगे झुक करके रुक जाना, और 1 मिनट के बाद फिर कपालभाति करना। पहले तो 1 मिनट ऐसे ही रुक जाओ बस। अब को जब नाभि के दोनों ओर समान रूप से धड़कन महसूस होने लगे, तब समझना नाभि ठीक हुई। किसी की नाभि की धड़कन दाईं और, किसी की बाईं और, किसी की ऊपर, किसी की नीचे, ये सम होनी चाहिए। नाभि बीच में धड़कनी चाहिए। नाभि दिखती है तो फिर कोड़ी भी दिखती है, और फिर पूरा स्ट्रक्चरल इंबैलेंस हो जाता है, और सब प्रकार का असंतुलन ही रोग है, संतुलन ही स्वास्थ्य। मंडूक आसन, फिर एक आसन और ऐसे, ये भी बड़ा अच्छा है। ये है ना, ये नाभि का पॉइंट है, यहाँ पर ऐसे बैठो। 1 मिनट ऐसे ही बैठा दो, जिनकी नाभि डिगी हुई। वैसे भी ये दादी जी का आसन है, जो गांव में बुढ़िया दादी होती है ना, इसी आसन में बैठ के सबको फटकार लगाती है। वो बस थोड़ा ऐसे बैठती है, हमने उसको थोड़ा सा सलीके से कर दिया। अब जो मोटे हैं उनको तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा। इसके ऊपर ऐसे प्रेशर डालो, 1 मिनट में नाभि ठीक है। ऐसे इसमें दुखेगा या
यहाँ भी, यह पैर के तलवे के बीच में यहाँ पर। एक तो यह है जो तगड़े तगड़े उनका तो ऐसे पैर बड़ा भारी भरकम है, जो हमारी तरह से थोड़े दुबले पतले हैं वो ऐसे पूरे बैठ जाओ, 1 मिनट में नाभि ठीक। और भूख ऐसे लगेगी कड़ाके की। हमको तो अभी बैठते ही भूख लग रही है जोर से। बड़ा जोरदार आसन है। बाकी ऐसे बैठ करके इसको ऐसे दबा देना, ऐसे शेष के लिए। ऐसे गुरु भगवान की शरणागति में 1 मिनट करो पूरा मंडूकासन। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी जरूरी है। भुजंगासन, मरकटासन, फिर ये नाभि को ठीक करने वाले अभ्यास मंडूकासन और देवभूमि जी आप तो ये करो जी, गोमुखासन करो बिटिया। गोमुखासन से भी स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। नाभि के बाद फिर कोड़ी भी तो ठीक करनी है ना, 1 मिनट तक ऐसे धीरज के साथ। ये भी एक बार 2 मिनट जोर से ताली बजा लिया करो। एक बार जोर से ताली बजा, 2 मिनट ऐसे ताली बजा लेते हैं ना, जोर से ऐसे ताली बजाने से सारे पॉइंट दब जाते हैं। जरा सुनो, आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। रिलैक्स, साइलेंस। यहां दबाने से थायराइड ठीक होता है। थायराइड, देखो पूरा शरीर एक ऊर्जा पिंड है। दिस बॉडी इज ए कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। यहाँ की ऊर्जा ठीक काम करे तो थायराइड, पैराथायराइड ठीक रहेगा, T3, T4 और पिट्यूटरी से फिर TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ठीक से निकलेगा। ये थायराइड का पॉइंट। ये लो, इतनी सी बात है। हाँ, ऐसे कपालभाति करते करते ही हम ऐसे दबा देते हैं और थायरोग्रिड धनिया का पानी पिला देते हैं, लोगों की थायराइड की गोलियां बंद हो जाती हैं। बड़ा जबरदस्त है ये। ऐसे फिर ये आंख का पॉइंट है। आई ग्रिड खिला देते हैं, आंवला, संतरा, गाजर का जूस और आई ग्रिड। जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, बड़े बड़े चश्मे लगे हुए, चश्मे आंखों के, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, सारी समस्याओं का समाधान इससे हो जाता है। लो ये लो ऐसे। और ये पॉइंट भी दबा देते हैं, त्राटक भी करा देते हैं। लास्ट का पॉइंट है कान का, ईयर ग्रिड भी खिला देते हैं। फिर लीच, एक्यूपंक्चर आदि बहुत थेरेपी भी हम कराते हैं। ये हार्ट का पॉइंट है। कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुन की छाल और दूधी भोपला। ओहो, लौकी और पेठी का जूस तो अब घर घर में लोग पीने लग गए। इसके नीचे शुगर का पॉइंट है। मधुनाशिनी मधुग्रिड देते हैं, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं। और बहुत ही इम्यूनिटी कमजोर है तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड भी दे देते हैं। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। लो ये हथेली के बीच में किडनी का, गोखरू धनिया का पानी पिलाते हैं, जो कि आटे की रोटी लौकी के साथ खिलाते हैं। ये पॉइंट हथेली के बीच में, और ये दबाते हैं। रिनोग्रिड खिलाते हैं। क्रेटिनिन जिनका 8 से लेकर के 18 तक पहुंच गया था, उसको हमने रिवर्स किया है ये इससे। ये फिर आंतों का पॉइंट है। ये बवासीर का पॉइंट है। बवासीर के लिए तो फिर अर्शोग्रिड और जात्यादि तेल का, जात्यादि घृत का भी प्रयोग कराते हैं, एलोवेरा का भी। फिर ये इनफर्टिलिटी के लिए संतति सुधा माताओं बहनों के लिए, और पुरुषों के लिए यौवनामृत। और बवासीर होता है कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस, ये लंबे समय तक चलती रहे तो कॉन्स्टिपेशन के लिए त्रिफला या शुद्धिचूर्ण, और कोलाइटिस के लिए तो कुटजा, रिष्ट कुटज, घनवटी और कोलोग्रिड का सेवन करा देते। लीवर लोगों का गड़बड़ है, लिवोग्रिड, और साथ में ये पॉइंट भी दबा देते हैं। इससे गैस कब्ज भी ठीक हो जाती है और पेट भी अच्छा हो जाता है। लो, यहां से दबाने से कमर अच्छी, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड खिला देते हैं। पूरी हड्डियां, नसनाड़ियां, इम्यूनोग्रिड, न्यूरोग्रिड खिला देते हैं। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया तक हम तो लोगों का मिटाते हैं। यहां से दबाने से मेदावटी और मेमोरी ग्रिड, ओमेगा और गाय का घृत। हमने सुबह सुबह उठते ही गोधन अर्कपान और घृतपान करवा करके और ये पॉइंट दबा करके हमने लोगों को अच्छा किया है। बड़ा अप्रतिम लाभ है इसका। हाँ, बड़ा अद्भुत। ये छोटी छोटी बातें
ऐसे इन चीज़ों के बड़े अद्भुत लाभ। ये देखो बीच की 2 उंगलियों के नीचे इधर भी और इधर भी, दोनों ही तरफ, ये फेफड़े का श्वासारी ब्रोंकोम। छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने थोड़ा सा संकेत किया ये एक्यूप्रेशर। और इसके लिए मैंने कहा हमारे यहाँ जो कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उसमें भी उसका प्रयोजन यही है, वो भी एक उपचार है। हमारी छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े तथ्य सन्निहित हैं। भारत का अलग अलग प्रांतों में जो अलग अलग प्रकार का खान पान, उससे सारे न्यूट्रिशंस की पूर्ति हो जाती है, लेकिन हमने अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ करके जंक फूड, फास्ट फूड, और जिनके पास थोड़ा पैसा हो गया तो वो हेल्दी चीज़ों को भी ठीक से नहीं खा रहे, उनको भी अनहेल्दी बना करके खा रहे। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, बेटाइम खाना, बार बार खाना, और उससे अपने जीवन को, कल हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन साहब श्री एनपी सिंह साहब कह रहे थे, एक दौर वो था जब लोग भूख और कुपोषण से मरे थे, अब लोग अति पोषण से मरने वाले हैं। पूरी दुनिया में अब इसकी चर्चा है कि ज़्यादा खा करके लोग मर रहे हैं। और कुपोषण को, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस की, माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी के नाम पर कुपोषण को दूर करने के लिए जो पोषण दिया जा रहा है, वो पोषण के नाम पर शोषण है, जो सिंथेटिक आप न्यूट्रास्यूटिकल्स खा रहे हैं। इसके लिए रास्ता तो एक प्रकृति है, प्रकृति और संस्कृति के अलावा कोई समाधान नहीं है। तो ये आपको मैंने थोड़ी सी पॉइंट बताए।